अष्टावक्र गीता चौथा अध्याय हिंदी पद अनुवाद एवं व्याख्या। चौथा अध्याय। जनक जी जैसे अभी अभी पैदा हुए ज्ञानी के सामने अष्टावक्र जी ने परीक्षा के प्रश्न रखे हैं। जनक जैसे अभी अभी पैदा हुए ज्ञानी के सामने अष्टावक्र जी ने परीक्षा के प्रश्न रखे हैं। गदगद है जनक, हृदय में नई नई तरंगे उठ रही हैं। जो हुआ है वह हो भी सकता है, इस पर भरोसा नहीं आ रहा। जनक आश्चर्य से भरे हुए हैं। इधर अष्टावक्र ने कसना शुरू कर दिया। जनक के इन सूत्रों में उत्तर दिया है जनक ने जो परीक्षा ली जा रही है उसके प्रति अपने हृदय के भाव प्रकट किए हैं जनक ने, जो बड़े अनूठे हैं। परीक्षा कठोर थी। गुरु ने पहले भोग के दरवाजे रोक दिए, फिर त्याग का भी दरवाजा बंद कर दिया। फिर त्याग का दरवाजा भी बंद कर दिया। बचने का उपाय नहीं छोड़ा। अगर थोड़ी सी संभावना होती जनक के भीतर अंधकार की, तो फिर इन सूत्रों का जन्म नहीं हो सकता था। गुरु ने दर्पण सामने रख दिया। जनक ने अपना हृदय सामने रख दिया। उस दर्पण में जो झलका वह पहला सूत्र यह है: भोगों से खेलता हुआ ज्ञानी मोहित नहीं होता। भोगों को चाहने वाला मूर्ख निर्लिप्त नहीं होता। आत्मज्ञानी धीर पुरुष भोगों से लिप्त नहीं होता और जगत से लिप्त मूढ़ ज्ञानी समान नहीं होता। जिस पद की इच्छा करके सब देव दीनहीन दिखते, उस पद पर स्थित होकर भी ज्ञानी हर्षित नहीं होते। इंद्र आदि देवता भी दीन होकर मांग रहे हैं। जिनको सब मिला हुआ है वे भी मांग रहे हैं। मांग बंद नहीं होती, दीनता जाती नहीं। कितने ही बड़े पद पर रहो, दीनहीन बने ही रहते हैं। आश्चर्य है भगवान कि ज्ञानी वहाँ बैठा है, उस अवस्था में बैठा है ज्ञानी जहाँ जिसके लिए देवता भी दीनहीन हो रहे हैं। फिर ज्ञानी हर्ष को प्राप्त नहीं होता, उसकी दीनता हो गई। जैसे आकाश और धुएं का कोई संबंध नहीं होता, आत्मज्ञानी धीर का पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं होता। जैसे आकाश और धुएं का कोई संबंध नहीं होता, आत्मज्ञानी धीर का पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं होता। हम कहते हैं कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। सुनो अष्टावक्र क्या कह रहे हैं, जनक जी क्या कह रहे हैं। जैसे आकाश और धुएं का कोई संबंध नहीं होता, धुआं आकाश को मैला नहीं कर पाता, उसी तरह से आत्मज्ञानी धीर का पाप से न पुण्य से कोई संबंध नहीं होता। ज्ञानी का पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं होता। गीता में भी भगवान कहते हैं, ज्ञान की अग्नि से तुम सभी पापों से पार चले जाओगे। ज्ञान की अग्नि सभी पापों को जलाकर राख कर देगी। जिसने इस सारे जग को आत्मा ही है जान लिया, दैव योग से भी उसका निषेध किसी ने नहीं किया। ब्रह्म से लेकर चींटी तक सभी तरह के प्राणियों में इच्छा अनिच्छा त्याग का सामर्थ्य केवल ज्ञानियों में। जो भी आत्मा जीव और ईश्वर को एक करता है, ऐसे आत्मज्ञानी को किसी का भय कब लगता है। जो ब्रह्म को जानता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। जनक जी ने जो उत्तर अष्टावक्र जी को दिए वे निश्चित ही साफ कहते हैं कि छलांग हो गई। ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म हो गए, ब्रह्म के भी पार हो गए जनक। शास्त्र कहते हैं जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। या जनक के शब्दों में वही झलकता है। चतुर्थ अध्याय समाप्त। पांचवा अध्याय शुरू। अष्टावक्र जी कहते हैं, तेरा किसी से संग कहाँ, त्याग प्राप्ति और ग्रहण कहाँ। शरीर अभिमान त्याग कर तू मोक्ष प्राप्ति कर यहाँ। तेरा किसी से संग नहीं, किसे त्यागना चाहता है। देह संघात को लेकर तुरंत मोक्ष को पाता है। तेरा किसी से संग नहीं, फिर भी कुछ त्यागना चाहता है तो एक काम कर। अगर त्यागना ही है तो देह अभिमान को त्याग,
देह अभिमान को मिटाकर तुम मोक्ष को प्राप्त हो। बड़ा गहरा जाल है। अगर जनक जी कह दें कि हाँ मैं देह अभिमान का त्याग करना चाहता हूँ, तो बात तय हो जाएगी कि अभी ज्ञान की क्रांति जनक जी को घटी नहीं है। तेरा संगी साथी नहीं, छोड़ना किसको चाहता है? कोई संगी साथी होता तो छोड़ देता। तेरा कोई संगी साथी नहीं है। अकेला तू आता, अकेला तू जाता, न कुछ लेकर आता न कुछ लेकर जाता, क्योंकि तेरा कुछ नहीं। किम त्यक्तुम इच्छा में, हे जनक इच्छा पैदा हो रही है त्याग की कि क्या त्यागूं? तू किसे छोड़ना चाहता है? किसे छोड़ने में भ्रांति है? इतना जान लेना काफ़ी है, मेरा कुछ भी नहीं, त्याग हो गया। न कहीं जाना न आना, न जंगलों में न पहाड़ों में न हिमालय में। तुम वहीं बैठे बैठे इस छोटे से बोझ से मुक्त हो सकते हो कि मेरा कुछ भी नहीं। किम तक क्यों इच्छा में, तुम किसे छोड़ने की इच्छा कर रहा है? तेरे भीतर मैं एक इच्छा का अंकुर उठते हुए देखता हूँ। अगर ऐसा है तो एक बात छोड़ने जैसी है, वह है देह अभिमान। यह बात कि मैं देह हूँ, यह बात कि मैं मन हूँ, यह बात कि मेरा कोई संग है, संबंध है, यह छोड़ने जैसा है। तुम इसका त्याग कर दे। मैं देह हूँ ऐसे भाव को समाप्त कर दे। इस प्रकार देह अभिमान को मार कर तुम मोक्ष को अभी ही प्राप्त हो जा सकता है। अगर यह बात जनक कह देते तो ये हो जाता था कि जनक जी को कुछ हुआ नहीं है, ज्ञान हुआ नहीं है। लेकिन जनक जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुझसे जगत उदित होता जैसे पानी में बुलबुला, एक आत्मा को जानना है परम शांति का झूला। एक आत्मा को जानना है परम शांति का झूला। तुझसे यह जग उदित होता, तुझसे यह जग उदित होता तो परम शांति प्राप्त है। यह व्यक्त जगत देखते हुए बुलबुले सा समाप्त है। व्यक्त जगत प्रत्यक्ष फिर भी वास्तव में सत्य नहीं होता। रस्सी सर्प दिखता जल में फिर भी वह सर्प नहीं होता। रस्सी सर्प दिखता जल में फिर भी वह सर्प नहीं होता। जिसको सुख दुख समान है, आशा निराशा समान है, जीना मरना समान है, उसको ब्रह्म का ज्ञान है। कृष्ण भगवान भी कहते हैं, दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया देव। दुख सुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझ और युद्ध कर। दुख और सुख जिसके लिए समान हो गया, जो समत्व योग में पूर्ण हो गया, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू निर्वाण को प्राप्त हो जा। वह मोक्ष को प्राप्त ही है, वह ज्ञानी है, वह ब्रह्म है। 5वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।